Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में अगर हम बात करें तो डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा अलग, और ये है आपका स्टैटिक जीके। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के एक पंक्ति के सामान्य ज्ञान प्रश्न, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का एक पार्ट रहता है, ठीक है, करंट अफेयर्स या जीके जनरल नॉलेज के लिए। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें, आप इंजॉय भी करेंगे सेशन को। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को। सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इट इज़ क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन स्थल क्या है? तो क्रिकेट विश्व कप जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसका आयोजन स्थल क्या है? तो कहाँ हुआ? भारत में होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चेक की वैधता अवधि क्या है? अब कोई भी चेक जो आप काटते हैं वो चेक कब तक के लिए वैलिड रहता है? तो कब तक वैलिड रहता है? जो चेक आपने किसी को काट के दिया है वो दूसरा व्यक्ति उस चेक से कब तक विड्रॉ कर सकता है मनी? तो उसकी जो वो चेक वैलिड रहेगा आपका 3 महीने तक। आफ्टर 3 मंथ्स वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बैंक पे चेक लगाते हैं तो वो चेक आप कोई भी मनी विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वो चेक आपका अनवैलिड है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को। कब करते हैं? 28 फरवरी को। याद रखिएगा कि फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, ठीक है। इस फरवरी में आपकी लीप ईयर भी होती है, तो लीप ईयर कम डेज वाला मंथ, इस टाइप से थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखेंगे कि नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को होता है। भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत में सबसे पहला जब बैंक का निर्माण हुआ था या बैंक की स्थापना हुई थी तो कौन सी बैंक की स्थापना हुई थी? उस बैंक का नाम क्या है? तो भारत में सबसे पहले जो बैंक बनी थी उस बैंक को बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया का फर्स्ट बैंक है। नाइट्रोजन का प्रतिशत हवा में क्या है? आप सभी को पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं गैसेस, और तो जितनी भी गैसेस हैं ये सब अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें कि जो नाइट्रोजन गैस है आपकी, ये नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी अमाउंट पे, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन गैस का एयर में जो कंसंट्रेशन है वो रहता है 78%, सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एक तो ये हुए थे आपके एथेंस में, जो कि कहाँ है? ग्रीस में है। तो एथेंस ग्रीस में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? जब सचिन ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1989 में, तो उनके ऑपोजिशन की टीम कौन सी थी, यानी ऑपोजिट कौन सी टीम थी? तो वो टीम थी पाकिस्तान। वेब ब्राउज़र में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जब आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें जब आप ब्राउजिंग स्क्रीन को एलाबोरेट करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, तो उसके लिए आपको किस शॉर्टकट की का यूज़ करना होता है? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं F11 शॉर्टकट की। आप F11 को प्रेस करेंगे तो अपने आप ही ब्राउजिंग स्क्रीन जो है वो विस्तृत हो जाएगी। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? अब शिमला में समझौता हुआ था तो उसका ईयर क्या है? तो शिमला समझौता आपका हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972, 1972। अब आपका क्वेश्चन है ASCII का मतलब क्या है, यानी कि यू हैव टू गिव द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। तो ये क्या है आपका? ये है सूचना का आदान प्रदान के लिए अमेरिकी मानक कोड। क्या है? सूचना, जो भी आप इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन का जो भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक कोड है, एक स्टैंडर्ड कोड है, वही है आपकी ASCII की डेफिनेशन। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? शनि पर कौन सी गैसें पाई जा सकती हैं? अब शनि क्या है? आपका ग्रह है, तो शनि ग्रह पर कौन सी गैसेस पाई जाती हैं या पाई जा सकती हैं? याद रखिएगा, शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसेस पाई जा सकती हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर जिंक ऑक्साइड लगाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो भी आपके मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स को अगर हम मॉइस्चर, रेन यानी वाटर के कांटेक्ट में ये आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, तो इन पे लग जाती है जंग। क्या हो जाता है? इन पे रस्टिंग, कोरोजन की जो प्रक्रिया है वो इनमें देखने को मिलती है। तो ये जो रस्टिंग और कोरोजन की प्रोसेस है, इसको कम करने के लिए हम मेटल्स को किसके साथ कोट करते हैं? तो हम यहाँ पर मेटल्स पर कोटिंग करते हैं। मान लीजिए कोई भी आप ऑयल की कोटिंग कर देते हैं, या जैसे जिंक ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। तो जब जिंक ऑक्साइड की कोटिंग आप करते हैं मेटल्स पे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS क्या है? डेटाबेस। ठीक है, ये जो DB है ये क्या है आपका? ये है आपका डेटाबेस। M फॉर मैनेजमेंट एंड S फॉर सिस्टम। तो DBMS का जो फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। भारत के गैर नागरिकों को भी किस मौलिक अधिकार की गारंटी है?
यानी भारत के जो सिटीज़न नहीं हैं उनको भी एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है। और वो फंडामेंटल राइट कौन सा है? तो आपका जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपके गैर नागरिकों के लिए भी है। अब आ गई बात हमारे गोलमेज सम्मेलन की। तो आपको पता है गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और पूछा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के किस महीने में आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और किस मंथ में हुआ था? तो आपके सितंबर मंथ में हुआ था। 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2015 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? तो 2015 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया था स्वेतलाना अलेक्सीविच। किसको दिया था? स्वेतलाना अलेक्सीविच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो तो आप सभी को पता है। फंडामेंटल राइट्स जो हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारी जो हमें करनी है टुवर्ड्स आवर नेशन। अपने नेशन के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती हैं। तो उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी है? वो है आपकी 11। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग का इलाज। कभी कभी आपने देखा होगा आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे कुछ वाइट स्पॉट से हो जाते हैं, छोटे छोटे, कभी थोड़े बड़े भी होते हैं। तो ये जो वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट स्पॉट होने को कहा जाता है ल्यूकोडर्मा। ये क्या है? एक डिजीज़ है जिसमें आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। तो अगर हम इन वाइट स्पॉट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्यूडो कैटलेज। क्या कहलाता है? स्यूडो कैटलेज। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है आपका भारत रत्न। ठीक है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। क्लियर? नेक्स्ट, संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। यानी संकटग्रस्त महिलाएं इन द सेंस कि आप नाइट में कहीं से आ रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है आप डेंजर में है, कोई आपका पीछा कर रहा है, वो आपको किडनैप कर सकता है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो कि फेस करती हैं गर्ल्स या महिलाएं। तो ऐसी महिलाएं क्या करें? उनके लिए एक ऐप का लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। उस ऐप के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी लोकेशन बता सकती हैं। तो वहाँ से जो भी टीम होगी वो तुरंत आपके रेस्क्यू के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हेल्प के लिए आएगी। तो उस ऐप का नाम है हिम्मत प्लस। क्या नाम है? हिम्मत प्लस। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? तो ये कौन है नहीं, कौन है, ये कौन थे? तो ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
उस ऑपरेशन का नाम जिसे के कारण ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया और मारा गया था, उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो वो ऑपरेशन जिसमें ओसामा बिन लादेन पकड़ा और मारा गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। क्या है? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो होम रूल सम्मेलन हुआ था उसकी शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चेनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी चेनाब हो गई, झेलम हो गई, ये आपकी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है आपकी सिंधु नदी की। किसकी हैं? सिंधु नदी, रावी, तप्ती। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2022 में बीएनपी परिवार ओपन टूर्नामेंट में महिला और युगल खिताब की विजेता कौन थी? तो 2022 में बीएनपी परिवार ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीतने वाली महिला जो थी वो थी जियू यफान और यांग झाओक्सुआन। कौन थी? जियू यफान और यांग झाओक्सुआन। थोड़ा टफ है नेम, बट याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है तो यानी कि महिलाएं ज़्यादा होंगी, बट वहाँ एक पुरुष है और उस एकमात्र पुरुष का नाम है आलोक रावत। क्या नाम है? आलोक रावत। यस, अब आए हैं आपके आवर्त सारणी से प्रश्न। तो आवर्त सारणी में व्यवस्थित तत्वों के गुणों को उनके परमाणु क्रमांक के गुण के रूप में दोहराने की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी आपके दिमित्री मेंडलीव ने। किसने? दिमित्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को हटाता है? आपके शरीर में एक अंग है जो नाइट्रोजन से भरे हुए या नाइट्रोजन से युक्त जो यौगिक होते हैं उनको हटाता है। तो ये कौन सा अंग है? ये है आपका किडनी। क्या है? किडनी। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तो ये जो रॉकेट लॉन्च पैड है ये आपका श्रीहरिकोटा, कहाँ? श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। आईएएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया था, यानी रिटायरमेंट कब दिया था? तो ये रिटायरमेंट आईएनएस विक्रांत को दिया था 1997 में। कब दिया था? 1997 में। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ सॉइल। क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सॉइल कहलाती है। पेडोलॉजी क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ सॉइल। आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट क्या है? एक सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो इसको कब लॉन्च किया गया था? इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 1975 में। बारिश होने पर एक प्रकार की गंध आती है। जब बारिश होती है, थोड़ी हल्की बारिश हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो आप एक प्रकार की स्मेल देखते हैं। और बारिश ज़्यादा भी हो तब भी एक स्मेल सी आती है, और जो किसके समान होती है वो स्मेल? तो वो स्मेल जो है वो आपकी किसके समान होती है? ओजोन के समान होती है। ओजोन क्या है? एक गैस है। कैसी गैस है? पेल गैस है। तो इसमें जो स्मेल हमें देखने को मिलती है, सेम वही स्मेल हमें कब देखने को मिलती है? जब बारिश होती है। भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत का जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। स्नूकर में गेंदों की संख्या कितनी होती है? स्नूकर में गेंदों की संख्या कितनी है? स्नूकर में गेंदों की संख्या है 22।
टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया? जो टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था तो सबसे तेज शतक बनाया ब्रेंडन मैकुलम ने। किसने बनाया? ब्रेंडन मैकुलम। दक्षिण एशियाई कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? दक्षिण एशियाई में कुश्ती हुई थी, उस महासंघ के अध्यक्ष का नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह। दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। क्वेश्चन 41 है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए 2 अक्टूबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और उसी से हम 4 दिन बाद क्या मनाएंगे? विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाएंगे। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर अंपायर का नाम बताइए जिस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब 5 साल तक वो अंपायर एज ए अंपायर वर्क नहीं करेगा। तो उस पाकिस्तानी अंपायर का नाम है असद रऊफ। क्या नाम है? असद रऊफ। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाले गए पहले जानवर का नाम बताइए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे पहले जो जानवर पाला गया था नवपाषाण काल में, उस जानवर का नाम था कुत्ता, यानी कि डॉग। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था? इनको प्रोटेक्शन देता था। क्या करता था? सिक्योरिटी की तरह वर्क करता था, एज अ सिक्योरिटी गार्ड वर्क करता था। ये डॉग ही पहला एनिमल है जो नवपाषाण युग में पाला गया था। NSA का पूर्ण रूप क्या है? NSA का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, नेशनल सेफ्टी एजेंसी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। कौन थी? अन्ना चांडी। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारों में आपके हीलियम गैस भरी होती है। याद रखिएगा गुब्बारों में कौन सी गैस है? तो गुब्बारों में है आपकी हीलियम गैस। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था? तो जो आपातकाल जब होता है उसके दौरान आपातकाल में इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन लागू किया था। सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेंडन मैकुलम के नाम है। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लिए 356 एक अनुच्छेद पर हस्ताक्षर किए हैं। जीवन रक्षा पदक में कितनी श्रेणियां हैं? तो जीवन रक्षा पदक में 3 श्रेणियां हैं। और कौन कौन सी श्रेणी है? तो पहली श्रेणी है आपकी सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ठीक है, दूसरा उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीसरा जीवन रक्षा पदक। पूना समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में। अप्रैल 2009 में टेस्ट मैच श्रृंखला में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत कितने वर्षों के बाद हुई?
मार्च अप्रैल 2009 में जो टेस्ट मैच श्रृंखला में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत कितने वर्षों बाद हुई थी? तो वो हुई थी पूरे 41 वर्षों बाद। 29 दिसंबर 2015 को जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो 19 दिसंबर 2015 को जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में जियोर्गी क्वारिश्विली को चुना गया था। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की आयु है 13.8 अरब वर्ष। शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए सीबीएसई के नवीनतम मोबाइल एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? तो शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए सीबीएसई के नवीनतम मोबाइल एप्लीकेशन को ई-सीबीएसई का नाम दिया गया है। ठीक है, ई-सीबीएसई। विश्व की पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री थी बेनज़ीर भुट्टो। कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो ने जीता। डायनासोर किस युग में पृथ्वी पर मौजूद थे? तो ये आपको बताना है युग का नाम, और जब डायनासोर थे तो उस युग का नाम था मेसोजोइक युग। क्या था? मेसोजोइक एरा। तो मेसोजोइक एरा में पृथ्वी पर डायनासोर्स प्रेजेंट थे। यस बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो यस बैंक के अध्यक्ष हैं राधा सिंह। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सब क्या है? 8। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र चोल तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र चोल तृतीय था। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या है? पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको किस दिशा में घूमती है? तो वो घूमती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। राज्यसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। गूंज। अब ये जो गूंज है ये एनजीओ है एक, और इस एनजीओ के जो संस्थापक हैं अंशु गुप्ता, उनको किस वर्ष रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था? इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2015 में दिया गया था। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे। तो वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। याद रखो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे एंड 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, और ऐसे ही आपका एक ड्यूरेंट कप होता है, और ये जो ड्यूरेंट कप है ये आपका किससे संबंधित होता है? तो ये आपसे फुटबॉल से संबंधित होता है। यानी जब फुटबॉल में कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो ड्यूरेंट कप दिया जाता है, और बैडमिंटन में अवार्ड दिया जाता है थॉमस कप। अब आप मुझे बताएंगे कि क्रिकेट में कौन सा कप दिया जाता है?
ठीक है। और 2 क्वेश्चन, आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक तो क्रिकेट के लिए कौन सा कप दिया जाता है, दूसरा हॉकी के लिए कौन सा कप दिया जाता है। तो क्रिकेट और हॉकी दोनों ही गेम्स के लिए कौन सा कप दिया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। फॉर यू 10 रुपये और 125 रुपये के सिक्के किसके लिए बनाए गए हैं। तो ये किसके लिए बनाए गए थे, B.R. अम्बेडकर के लिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मिश्रित युगल विंबलडन चैंपियन 2022 कौन है। तो मिश्रित युगल विंबलडन चैंपियन 2022 हैं आपके नील स्कूपस्की और डेसेरा क्रॉसजेक। नील स्कूपस्की और डेसेरा क्रॉसजेक। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 10 ट्रिलियन किलोमीटर है। कितनी है, 10 ट्रिलियन किलोमीटर। ASLV किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये ASLV आपका 1994 में लॉन्च किया गया था। अब मूली जो पौधा होता है मूली का, उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है। आपने एडिबल पार्ट्स का चैप्टर पढ़ा होगा, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो एडिबल है। जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन में हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। पोटैटो का कौन सा पार्ट खाते हैं, पोटैटो का भी हम स्टेम खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो मूली पौधा है, इसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, इसकी रूट खाते हैं, यानी इसकी खाने योग्य जड़ होती है। ऐसे ही काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे ही आप हमें बताएंगे, ये आपका होमवर्क है कि रूट हम किस किस प्लांट की खाते हैं, मूली के अलावा और किस किस की रूट को हम खाते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है। तो रेड प्लैनेट आपका कहा जाता है मंगल को। किसको कहा जाता है, मंगल को। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यकृत का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है हेप्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, हेप्टोलॉजी। स्टील और लोहे के गैल्वेनीकरण द्वारा किया जाता है। स्टील और लोहे का गैल्वेनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर आप धातु पर जिंक ऑक्साइड लगा देते हैं, अगर आप धातु पर जिंक ऑक्साइड लगा देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और हमने पढ़ा था इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो सिमिलरली अगर स्टील और लोहे पर आप गैल्वेनीकरण की प्रोसेस करते हैं तो किसके द्वारा की जाएगी, तो वो की जाएगी आपके जिंक ऑक्साइड के द्वारा। कौन सा पर्वत जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसके अंतर्गत कौन सा पर्वत आता है। तो ये आता है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा आता है, पश्चिमी घाट। 2014 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता कौन थे। तो 2014 में जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता थे वो थे आपके वीरप्पा मोइली। कौन थे, वीरप्पा मोइली। बेलूर मठ किस राज्य में स्थित है। तो ये जो बेलूर मठ है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल। 2022 में T20 महिला विश्व कप विजेता टीम की कप्तान कौन है। तो 2022 में T20 महिला विश्व कप विजेता टीम की कप्तान मैंग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया हैं। म्यांमार के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कौन है। तो म्यांमार के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हतिन क्याव है। कौन, हतिन क्याव। ICC का पुराना नाम क्या है। तो ICC का पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है। क्या, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस।
एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। क्या है? कोंकणी। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आपने सेशन एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं वो हमें सजेस्ट करें। आपकी कोई भी क्वेरी आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे उन क्वेश्चंस का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।